हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफ़ेक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था कि सर्किट के बारे में देखा था और उनमें जो यूज़ किए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल के बारे में देखा था। फिर हमने बैटरी की डेफिनेशन देखी थी कि बैटरी क्या होती है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल को ज्वाइन कर देते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या बताया हुआ है। तो बैटरी जो है हम बैटरी देख चुके थे। इसके बाद जो है मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी, रिमोट कंट्रोल्स यूज़ बैटरी। हमने देखा है बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं घर में, आप जितने भी रिमोट्स यूज़ करते हैं अलग अलग, चाहे वो टीवी का हो, चाहे एयर कंडीशन का हो, है ना, चाहे म्यूज़िक सिस्टम का हो, इन सब में जो होती हैं वो क्या होती हैं, बैटरीज लगी हुई होती हैं। ठीक है ना, टॉर्च में बैटरी होती है। इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल और नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन अटर द अदर एज शोन इन फिगर 14.2। समटाइम द सेल आर प्लेस्ड बाय साइड। आपने देखा होगा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह से ही लगी हुई हो, है ना। कई बार ये इस तरह से नहीं, रिमोट में जो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल होती हैं वो एक के बाजू में एक लगी हुई होती हैं, है ना, इस तरह से लाइन से नहीं होती हैं। ठीक है। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। तो फिर इनके टर्मिनल्स किस तरह से कनेक्टेड होते हैं अगर ये इस तरह से लगी हुई होती हैं। तो लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस देयर इज यूजुअली एक थिक वायर और मेटल कैप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ये देखिए 14.3 में ये देखिए इस तरह से ये जो है एक वायर के थ्रू जो है एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जो है वो कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से ये कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल करेक्टली इन बैटरी कंपार्टमेंट। और इसमें क्या है, आपको लगाते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पॉजिटिव लगा रहे हैं, कहाँ नेगेटिव लगा रहे हैं, और जो सिंबल होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का वो यूजुअली उसमें दिया हुआ रहता है। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर अवर एक्टिविटीज़। किस तरह से हम जो है सेल से बैटरी बना सकते हैं अपनी एक्टिविटी के। तो यू मे मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.4 यूजिंग अ वुडन ब्लॉक और 2 आयरन स्ट्रिप्स एंड रबर बैंड। इट इज़ नेसेसरी दैट रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। ये देखो इस तरह से वुडन बॉक्स से, मेटल स्ट्रिप्स से, और इस तरह से आप ये सेल होल्डर बना सकते हैं। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि रबर बैंड जो है वो टाइटली होल्ड रहे। यू कुड ऑल्सो बाय अ सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट। इस तरह से मार्केट से भी सेल होल्डर आपको मिल जाएगा फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा सेल से। ठीक है ना। प्लेस द सेल्स इन दैम प्रॉपरली। अब इसमें क्या करना है, सेल को आपको प्रॉपरली रखना है सच दैट the positive टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। इसमें यह ध्यान रखना है पॉजिटिव टर्मिनल एक का जो है वो नेगेटिव टर्मिनल दूसरे से अटैच हो जाए। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.2। योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज़। अब ये देखिए 14.2 में जिस तरह से दिया हुआ है ये इस तरह से लगा देना है, आपको कनेक्ट कर देना है और आपकी जो बैटरी है वो यूज़ के लिए तैयार हो गई। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एन बैटरी। हमने देखा था बैटरी का सिंबल क्या था, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव, ये ज्वाइन होते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव से फिर नेगेटिव से, इस तरह से ज्वाइनिंग होते जाते हैं। ये 14.1 में हमने देखा था ना, सेल का सिंबल एक लॉन्ग एंड एक स्मॉल लाइन थी और बैटरी क्या होते हैं ये फिर इस तरह से जुड़ती जाती हैं कंटिन्यू में। अब हम एक्टिविटी 14.1 देख रहे हैं। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। 14.7 में जैसा इलेक्ट्रिक सर्किट बना है, क्या बनाया है, एक ये नीचे थर्माकोल शीट दिख रही है, उसके ऊपर 2 पिन लगाई है, उसको किससे कनेक्ट किया है, सेफ्टी पिन से किया हुआ है। एक तरफ बैटरी लगा दी है और दूसरी तरफ बल्ब लगा दिया गया है। और यदि हम नॉर्मली देखें तो ये देखिए इस तरह से सर्किट जो है वो डायग्रामेटिकली शो किया गया है। ये जो हो गए ये स्विच हो गए, ये बैटरी हो गई, सेल हो गई, ये सिंगल है तो सेल है ये, और ये इस तरह से बल्ब हमने कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिए गए हैं। तो ये इस तरह से हमको क्या करना है, एक सर्किट बनाना है।
यू यूज्ड ए सिमिलर सर्किट इन 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो, हम पहले भी बना चुके हैं, है ना, इस तरह से। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजिशन, बल्ब कब ग्लो करेगा, जब ये स्विच जो है वो कौन सी पोजिशन में हो, ऑन पोजिशन में, ऑफ पोजिशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजिशन, ऑन पोजिशन मतलब ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आपने इनका कनेक्शन हटा दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कॉपी दिस सर्किट इन योर नोटबुक, मेक ऑल्सो ए सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट यूजिंग सिम्बॉल फॉर वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब देखिए इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम भी बनाने हैं, ये जो 14.8 में बना हुआ है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का यूज़ करके। Is your diagram similar to one shown in the figure 14.8? Yes, it is much easier to draw a circuit diagram using symbol. Circuit diagram symbols का use करके बनाना आसान होता है। Therefore we generally represent an electric circuit by its circuit diagram. तो जनरली हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम जो है जो रिप्रेजेंट होते हैं सर्किट के लिए उन सिंबल का उनका यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, इसके आगे का वीडियो हम जो है नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बताऊंगी। आप जो है ये वीडियो ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ बुक रीडिंग के लिए, क्योंकि बुक रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।